नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक, प्रेरक और ऐतिहासिक ज्ञान से भरे वीडियो में। आज हम महाभारत की उस गाथा को समझने जा रहे हैं जिसमें भावनाएं हैं, धर्म है, कर्तव्य है और एक ऐसे श्राप की शक्ति है जिसने इतिहास की दिशा तक बदल दी। मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं, उनके पीछे छिपी भावनाओं, उनके वचनों और उनके निर्णयों से भी आकार लेता है। महाभारत इसी सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे गांधारी के हृदय का दुख, कृष्ण की दिव्य बुद्धि और उनका शांत स्वीकार, और उस श्राप की कहानी जिसने यदुवंश जैसे अपराजेय वंश को भी मिटा दिया। कृपया आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी हर पल दिल को छू जाएगी और जीवन के नए दृष्टिकोण भी दे जाएगी। मित्रों, बहुत से लोग गांधारी के श्राप की कथा जानते हैं, लेकिन गांधारी कौन थी, उनका जीवन कैसा था और उनके हृदय में इतना दुख क्यों था, ये सब समझे बिना ये कथा पूरी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले आइए गांधारी के जीवन का वो अध्याय समझते हैं जिसने उन्हें एक महान स्त्री, एक आदर्श पत्नी और अंततः एक करुणा से भरे हृदय वाली मां बनाया। गांधारी गांधार राजकुल से थी, आज का अफगानिस्तान का क्षेत्र। वे राजा सुभाल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। महाभारत में उन्हें अत्यंत पवित्र, सौम्य, पतिव्रता, तपस्विनी और अद्भुत संयमी बताया गया है। ये बात प्रसंगों में मिलती है कि गांधारी के विवाह के संबंध में कुछ ज्योतिषियों ने कहा था कि ये कन्या जिस पुरुष से विवाह करेगी वो महान होगा, परंतु उसके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां होंगी। हस्तिनापुर से विवाह का प्रस्ताव आया, परंतु प्रस्ताव था धृतराष्ट्र से विवाह का। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। गांधारी ने बिना किसी संकोच के ये विवाह स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए विवाह केवल संबंध नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य था। गांधारी ने विवाह के बाद अपने पति धृतराष्ट्र को पूर्ण सम्मान देने के लिए स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने कहा, जब मेरे पति जीवन भर अंधकार में है तो मैं कैसे प्रकाश में रह सकती हूं। महाभारत में उनके इस त्याग को स्त्री सम्मान और धर्म पालन का सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। वे वस्तुतः आंखों से नहीं, हृदय से दुनिया देखती थी। कर्तव्य और धर्म के लिए किया गया त्याग एक इंसान को महान बनाता है। गांधारी की सारी जीवन गाथा संयम और समर्पण का उदाहरण है। गांधारी के 100 पुत्र हुए, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि उनका मातृत्व भी संघर्षों से भरा था। महाभारत बताता है, युद्ध के वर्षों पहले उनका गर्भ बहुत देर तक विकसित नहीं हुआ। कुंती ने पहले अर्जुन, भीम जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। गांधारी का हृदय यही सोचकर दुखी हो जाता था। आखिरकार उनके गर्भ से एक कठोर गर्भपिंड प्राप्त हुआ और फिर व्यासमुनि के निर्देश पर उस गर्भपिंड को 100 कलशों में बांटकर वहां से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने वाली गांधारी को मां बनने का आनंद उतना सहज नहीं मिला था। उनका सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। हालांकि वे एक धर्मनिष्ठ माता थी, लेकिन उनके पुत्रों में दुराग्रह और अहंकार बढ़ा और ये उनके हृदय का सबसे बड़ा दुख था। माता चाहे कितनी भी धर्मपरायण हो, संतान का स्वभाव कभी कभी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हर मां अपने बच्चों में अच्छाई देखना चाहती है, लेकिन भाग्य अपना मार्ग खुद तय करता है। जब युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र किसी महायुद्ध से कम नहीं था। गांधारी का मन हर दिन डरता था। वे जानती थी कि पुत्रों की प्रवृत्ति गलत है, लेकिन वे मां थी। मां केवल अच्छाई देखती है। मां हमेशा अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करती है। हर दिन वे धृतराष्ट्र के साथ बैठकर अपने पुत्रों की चिंता करती। दुशासन और दुर्योधन को लेकर मन में भय रहता। उनका घर युद्ध के हर मोड़ पर कांप रहा था और अंततः युद्ध समाप्त हुआ,
लेकिन उनके 100 पुत्रों में से एक भी जीवित न बचा। यही वो क्षण था जिसने गांधारी के हृदय को तोड़ दिया। महाभारत केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, ये मानव स्वभाव, भावनाओं, कर्म, धर्म, अहंकार, त्याग और नियति का महासागर है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल शांत हो गई थी, पर रणभूमि अब भी कराह रही थी। हजारों योद्धाओं, रथों, हथियारों और गिरे हुए वीरों की छायाएं सूर्यास्त की लाली में मिली हुई थी। हस्तिनापुर का भविष्य बदल चुका था, लेकिन एक मां का वर्तमान उस क्षण वहीं समाप्त हो गया था। और इसी टूटी हुई मां के हृदय से निकला श्राप युगों बाद भी मानवता को सिखाता है कि वाणी कितनी शक्तिशाली होती है। युद्ध के बाद का दृश्य, गांधारी का हृदय भंग। कुरुक्षेत्र की भूमि अब एक विशाल श्मशान जैसा रूप ले चुकी थी। हवा में रक्त की गंध थी और चारों ओर मृत्यु का मरघट समान सन्नाटा। गांधारी, जो अपने विवाह के दिन से ही स्वयं को पाटी से बांधकर अंधत्व का व्रत निभा रही थी, आज अपने जीवन के सबसे बड़े अंधकार में थी। उनके 100 पुत्र, दुर्योधन से लेकर दुशासन तक, सबके सब युद्ध में मारे जा चुके थे। महाभारत के अनुसार जब वे रणभूमि में पहुंची तो उन्होंने अपने कदमों से गिरी हुई लाशों को पहचाना। कभी वे उनके सिर को छूकर पहचानती, कभी उनके वस्त्रों को पहचानती, कभी कोई शस्त्र, कोई कंगन, कोई धनुष उनकी स्मृति को झकझोर देता। हर कदम पर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे बार बार कहती, मैंने पुत्रों को धर्म पर चलने की शिक्षा दी थी, फिर भी क्यों ऐसा हुआ? ये प्रश्न उनके भीतर गूंज रहा था। उनका हृदय रो रहा था, उनकी आत्मा फट रही थी और मातृत्व चीख रहा था। कोई भी व्यक्ति कितना भी धर्मनिष्ठ क्यों न हो, जब उसका अपना सब कुछ खो जाए तो उसके शब्द कभी कभी कर्कश हो जाते हैं। महाभारत सिखाता है, पीड़ा मनुष्य के निर्णय और वाणी को प्रभावित करती है। कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। कृष्ण जानते थे कि गांधारी धर्म का आधार है। उनका व्रत, उनका तप, उनका संयम अपूर्व है। परंतु कृष्ण के आते ही गांधारी के भीतर वर्षों से दबा हुआ शोक फूट पड़ा। वे बोली, हे माधव, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आपके एक संकेत से ये युद्ध रुक सकता था। आपके होने पर भी मेरे पुत्र क्यों मारे गए? उनकी पीड़ा में क्रोध नहीं था, वो एक मां का निहत्था दर्द था। उनके शब्द वही थे जो एक टूटा हुआ हृदय कहता है। क्यों? क्यों? गांधारी के भावों की गहराई। उन्होंने कृष्ण को दोष नहीं दिया, उनकी पीड़ा बस प्रश्न खोज रही थी। उन्होंने कृष्ण का सम्मान बनाए रखा, लेकिन अपने शोक को छिपा नहीं सकी। कभी वे शांत होती, कभी वे रो उठती, कभी वे बस मौन हो जाती। गांधारी का श्राप, एक मां की करुण पुकार। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार आपका यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी एकाकी मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये श्राप कोई क्रोध का विस्फोट नहीं था, ये उनके अंतर्मन की गहरी करुणा और पीड़ा का परिणाम था। महाभारत में वर्णित है कि ये श्राप सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, परंतु कृष्ण, वे मुस्कुराए। हां, मुस्कुराए, एक शांत, दिव्य मुस्कान। गहरी पीड़ा मनुष्य को कभी कभी कठोर बना देती है। श्राप देने वाला भी दुखी होता है और उसे स्वीकार करने वाला भी, यदि वो ज्ञानी हो। कृष्ण ने शांति से कहा, माता, जो आपने कहा है वो समय आने पर अवश्य सत्य होगा, क्योंकि यदुओं में अहंकार बढ़ चुका है। कृष्ण को पहले से पता था कि यदु शक्ति में बढ़ रहे हैं, गर्व बढ़ रहा है, संयम कम हो रहा है और जहां अहंकार बढ़े, विनाश निश्चित होता है। उन्होंने गांधारी को समझाया कि आपका श्राप भी उसी दिशा की एक कड़ी है। जो होना है वो होकर रहेगा। मुख्य बात यह है, कृष्ण ने श्राप स्वीकार किया, इससे बचने का कोई प्रयास नहीं किया।
उनका स्वीकार ये सिखाता है कि दिव्यता का अर्थ ये नहीं कि आप कर्मफल से परे हैं। ईश्वर स्वयं भी नियमों का पालन करते हैं। समय बीत चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष हो चुके थे। द्वारका स्वर्णिम नगरी की तरह चमक रही थी। हर तरफ समृद्धि, वैभव और उत्सव था। लेकिन ये चमक धीरे धीरे अंदर की अंधकार को ढक रही थी। कृष्ण की अनुपस्थिति में यदुओं के मन में धीरे धीरे अहंकार भरने लगा था। शक्ति का नशा बढ़ रहा था। धर्म और संकल्प का संतुलन कम हो रहा था। महाभारत के मूसल पर्व में वर्णित है कि यदुवंशी युवकों का स्वभाव चंचल हो गया। उनका शौर्य उन्हें अहंकार की ओर खींच रहा था। वे ऋषि मुनियों का भी सम्मान भूलने लगे थे। एक दिन यदुओं के युवकों ने ऋषि दुर्वासा के शिष्यों के साथ मजाक करते हुए उन्हें धोखा दिया। एक पुरुष को स्त्री जैसे वस्त्र पहनाकर ऋषि से प्रश्न किया कि ये क्या जन्म देगी। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, ये एक लौह मूसल को जन्म देगा जो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यही वो क्षण था जहां विनाश का बीज बोया गया। मजाक अपमान में बदल जाए तो विनाशकारी बन जाता है। ऋषियों के वचनों का आदर न करने से सभ्यताएं तक समाप्त हो जाती है। इस लौह मूसल को नष्ट करने के लिए यदुओं ने उसे पिघलाया, पीसा, समुद्र में बहा दिया। लेकिन नियति अपना मार्ग खोज ही लेती है। मूसल का चूर्ण समुद्र से उठकर घास में समा गया। वो घास लोहे जैसी कठोर हो गई और एक एक तिनका हथियार जैसा बन गया। ये सब महाभारत में मूसल पर्व में वर्णित है। और एक दिन नियति ने वो अवसर ढूंढ ही लिया जहां गांधारी का श्राप और यदुओं का अहंकार एक साथ प्रकट होने वाला था। एक शुभ दिन यदुओं ने प्राभास क्षेत्र के समुद्र तट पर एक विशाल उत्सव आयोजित किया। वहां संगीत था, वाद्य यंत्र थे, नृत्य था, हंसी थी और था अत्यधिक मदिरापान। यदु वीरों का रक्त गर्म था। जब शक्ति और मदिरा एक साथ मिले तो विवेक कहीं पीछे छूट गया। समुद्र की लहरें मानो उन्हें चेतावनी दे रही थी। लेकिन आनंद में डूबा हुआ मन कभी चेतावनी नहीं सुनता। उत्सव के बीच कुछ वीरों में हंसी मजाक हुआ और वो मजाक धीरे धीरे तीखे शब्दों में बदलने लगा। किसी ने किसी की वीरता पर प्रश्न किया। किसी ने कहा, तुम्हारी तलवार चलाना मैंने सिखाया था। किसी ने कहा, यदि कृष्ण न होते तुम्हारा नाम भी कोई न जानता। शब्दों की आग भड़क उठी। कृष्ण और बलराम शांत बैठे थे। वे जानते थे कि ये क्षण अब रोका नहीं जा सकता। महाभारत के मूसल पर्व में कहा गया है कि यदुओं पर अज्ञान का पर्दा गिर गया था, मानो स्वयं काल ने उन पर अपनी छाया डाल दी हो। जब विवाद बढ़ा, कुछ यदु वीर तट की ओर भागे और हथियार खोजने लगे। लेकिन वहां हथियार नहीं थे। वहां समुद्र तट पर उगी घास थी। लेकिन उस घास में वही लौहचूर्ण जमा था जिसे वर्षों पहले ऋषि के श्राप को टालने के लिए पिघलाकर समुद्र में फेंका गया था। नियति कितनी सूक्ष्म होती है। उसी चूर्ण ने घास को लोहे जैसी सख्त बना दिया था। यदुओं ने जैसे ही वो घास पकड़ी, वो उनके हाथ में मूसल की तरह कटार बन गई। अब युद्ध शुरू हो चुका था। यदुओं की आंखों में अब मित्रता नहीं रही, सिर्फ क्रोध था। वे एक दूसरे को उसी उन्माद में मारने लगे जो कभी कुरुक्षेत्र में उनके शत्रुओं ने देखा था। कोई एक दूसरे की गर्दन पर वार कर रहा था, कोई पत्थरों से प्रहार कर रहा था, कोई अपने ही भाई को धक्का देकर समुद्र में गिरा रहा था। बलराम ने कई को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। कृष्ण ने दूर से ये सब देखा। उनकी आंखों में दर्द नहीं, बस शांति थी। उनका मन कह रहा था, जब वंश का धर्म समाप्त हो जाए तो उसका अस्तित्व भी समाप्त होना चाहिए। द्वारका के वीर जो कभी दुनिया को बचाते थे, आज स्वयं को मिटा रहे थे। सबसे हृदय विदारक क्षण यह था कि
भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, गुरु ने शिष्य को, मित्र ने मित्र को। यही विनाश की सबसे बड़ी पहचान है। जब मनुष्य का विवेक मर जाए तो रिश्ते पहले मरते हैं, वंश बाद में। महाभारत कहता है, यदु अपने स्वयं के पापों से ग्रसित थे। ये मुसल बस उनके कर्मों का बाहरी रूप था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। क्रोध की आग समुद्र की लहरों में भी दिखाई देने लगी। अंततः वीरों का सबसे शक्तिशाली, अजेय, अदम्य वंश अपने ही हाथों से विलीन हो गया। द्वारका की भविष्य की पीढ़ियां इसी क्षण में समाप्त हो गई। बलराम तप में लीन होकर देह त्याग देते हैं, कृष्ण अकेले बचते हैं। गांधारी का श्राप उस दिन शब्द नहीं, सच्चाई बन चुका था। विनाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यदुवंश के अंत से हमें मिलता है, अधर्म का अंत भीतर से आता है। जब मनुष्य अपने ही नियम भूल जाए तो विनाश की जरूरत बाहर से नहीं आती। अहंकार सबसे बड़ी आग है। ये रिश्ते जलाता है, वंश मिटाता है और गौरव को राख में बदल देता है। शक्ति का संतुलन खो जाए तो शक्ति शत्रु बन जाती है। यदुओं के पास शक्ति थी लेकिन विवेक नहीं रहा। श्राप तभी फलता है जब कर्म उसे स्वीकार कर ले। गांधारी का श्राप एक बीज था, अहंकार उसका जल और समय उसकी धूप। कृष्ण देखते रहे क्योंकि उन्हें पता था, धर्म का पहिया संतुलन से चलता है, भावनाओं से नहीं। यदुवंश समाप्त हो गया, समुद्र किनारा शांत हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया। कृष्ण ने तय किया कि अब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हुआ। वे एकांत में वन की ओर निकल गए। वहां वे एक पीपल के नीचे बैठे थे, शांत, निर्मल, समाधि जैसे भाव में। महाभारत कहता है, एक शिकारी जिसका नाम जरा था ने कृष्ण के चरण को हिरन समझकर बाण चलाया। बाण कृष्ण के चरण में लगा। कृष्ण ने देखा, शिकारी डर गया, पर कृष्ण मुस्कुराए। घबराओ मत, ये वही है जो समय की इच्छा है। और उसी शांत क्षण में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अंतिम जीवन संदेश, ईश्वर भी नियमों के अधीन है। कोई भी वंश अभिमान से बच नहीं सकता। कर्म का फल अवश्य मिलता है, समय आने पर। विनम्रता ही शक्ति का सच्चा रूप है। मित्रों, गांधारी का श्राप और कृष्ण का स्वीकार, इन दोनों में जीवन की गहरी शिक्षाएं छिपी है। ये कथा हमें बताती है, वाणी की शक्ति अपार है। पीड़ा में बोला गया वचन भी भविष्य बदल देता है। अहंकार किसी भी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी होता है वो नियति और कर्म के अनुसार ही होता है। यदि आपको ये विस्तृत, भावनात्मक और महाभारत पर आधारित सत्य कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद मित्रों। हरि ओम।